आगे बढ़ते हैं। अनोनिमस ब्लॉक हो गया। डेटा टाइप्स मेरे क्या होते हैं? डेटा टाइप्स वैसे आपने बेहतर तरीके से पहले भी समझ लिया है और समझ लेते हैं। डेटा टाइप्स मेरे क्या हैं? डेटा टाइप्स मेरे दोस्तों यही है, छोटी सी डेफिनेशन भी है। गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ पीएलसी इक्वल डेटा टाइप्स, इंट्रोड्यूस नंबर, बुलियन, कैरेक्टर एंड डेट टाइम। मतलब नंबर आप जानते ही हो, मैंने बताया नंबर टाइप डिफाइन करो किसी भी वेरिएबल को या कॉलम को, उसमें फ्लोट या इंटीजर सारी वैल्यूज आएंगी। कैरेक्टर मतलब वेरकेयर, मैंने आपको बताया वेरकेयर करो या वेरकेयर टू। डिफरेंस, वेरकेयर टू में साइज बताना पड़ता है, वेरकेयर में साइज भी नहीं बताना पड़ता। डेट टाइम मतलब डेट टाइप का अपना वेरिएबल डिफाइन करो, अपना काम करो। बुलियन में वो मेरे को ट्रू और फॉल्स देता है, कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि कोई कंडीशन मैंने लिखी, इफ ये, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, मैंने लिखा कि कोई वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10, अगर वो वेरिएबल की वैल्यू 10 से बड़ी है तो ट्रू रिटर्न होगा, वो वेरिएबल 10 से छोटा है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो बुलियन मेरा ट्रू और फॉल्स के लिए जाना जाता है, तो ये बुलियन हो गया। डेटा टाइप्स में कुछ नहीं है, जब आगे बढ़ेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा। फिर आता है डिक्लेरेशन। डेटाबेस में जो वेरिएबल हमने बनाए, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आपको पता ही है। डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर कोई भी टास्क अगर करना है और कोई वैल्यू कंटेन करनी है, भले ही वो वैल्यू डेट हो, डेट टाइप की हो, नंबर टाइप की हो, करेक्टर टाइप की हो, अगर कोई भी वैल्यू पे किसी तरीके का भी वर्कआउट करना है, कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है, तो आपको कुछ एक वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। वेरिएबल्स बनाने का एक प्रॉपर तरीका है। वेरिएबल का नाम दिया जाता है, उसके सामने उसका डेटा टाइप दिया जाता है। तो ये एक तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने दिया वेरिएबल का नाम, सामने दिया उसका डेटा टाइप। जैसे मैं बोल दूं कि वी नेम को मैं बोल दूं, मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूं तोड़ के आपको करके, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ही सिखा देता हूं आपको। चलो वेरिएबल असाइनमेंट भी बता देता हूं। यहां पर वेरिएबल एंड वेरिएबल असाइनमेंट, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। डिक्लेयर, बिगिन, एंड। मैं कहता हूं कि मुझे एक वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट के लिए मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है तो पूरा टाइप हो जाता है, और यहां पर लिख दूं वी नेम। मैं कहता हूं वी नेम की जो वैल्यू हो वो यहां पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊंगा, सिस्टम मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा? एरर समझते हैं, वी नेम नॉट डिफाइन करके देगा, या वी नेम मस्ट बी डिक्लेयर्ड। मतलब वी नेम वेरिएबल तो बना दिया, एक नाम मैंने दे दिया, लेकिन वी नेम ना तो डिक्लेयर है, डिक्लेयर नहीं है तो चलो डिक्लेयर कर लेते हैं, वी नेम को डिक्लेयर कर लेते हैं। भाई डिक्लेयर ही बोला इसने, मैं बोल देता हूँ ये वेरकेयर है, वेरकेयर 2 दे दिया, 100 दे दिया। आप चला के देखते हैं क्या बोलते हैं। डिक्लेयर है, कोई एरर नहीं आई। प्रिंट हुआ कुछ, प्रिंट भी देख लेते हैं। ये तो प्रिंट भी नहीं हुआ, ये हुआ क्या? लेकिन एरर नहीं दिया। ध्यान से समझो, सिस्टम ने जो लॉजिकली कोड लिखना चाहिए वो ठीक लिखा है कि वी नेम की वैल्यू प्रिंट कर दो, बिल्कुल कर देंगे। वी नेम के डिफाइंड है, डिक्लेयर है, हाँ जी डिक्लेयर तो है, लेकिन वैल्यू नहीं आई। वैल्यू आएगी कहाँ से? मैंने तो कोई वैल्यू असाइन की नहीं, तो वैल्यू असाइन कैसे करेंगे? वैल्यू असाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी लॉजिक से यहां पे भी दे सकते हो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, वी नेम कोलन इक्वल टू होता है वैल्यू को असाइनमेंट करने का। मैंने दिया इस तरीके से मनोज कुमार, ऊपर वैल्यू असाइन करिए, नीचे प्रिंट कर रहा हूं, क्या मनोज कुमार प्रिंट होगा? अभी भी सक्सेसफुली चला है, तो मनोज कुमार प्रिंट होगा, हो गया, कोई चैलेंज नहीं। तो वैल्यू यहां डिक्लेयर करके असाइन कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इसको उठा के अगर मैं नीचे लिख दूं, कंट्रोल एक्स किया, ये कर दूं, अब क्या होगा? क्लियर कर रहा हूं, पहले प्रिंट कर रहा हूं फिर डिक्लेयर कर रहा हूं, पीएलसी इक्वल अभी भी सक्सेसफुल है। आपकी मेरी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वी नेम पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद डिक्लेयर कर रहा हूं, तो जब तक प्रिंट हुआ है तब तक तो वैल्यू थी नहीं मेरे पास,
तो ये एक तरीका हो गया। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका हो सकता है कि जब मैं अपने डिक्लेयर कर रहा हूं तभी सिस्टम को बता दूं कि भैया इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मनोज कुमार ही है, ठीक है ना। हमेशा जब मुझे ये पता है कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, कोशिश करो कि डिक्लेयर सेक्शन के अंदर ही उसकी वैल्यू को डिफाइन करो। लेकिन अगर आपको पता है कि वी नेम की वैल्यू किसी लॉजिक के बेस पे निकलेगी, तब वो मेरा बिगिन सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। यहां चला के देखता हूं, ऊपर ही मैंने डिक्लेयर किया, ऊपर ही असाइन कर दिया, कोई चैलेंज नहीं है, कर सकते हैं, सिस्टम अलाउ करता है मेरे को ऐसे। ये प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है। तो वेरिएबल इज नथिंग, एक ऐसा नेम, एक ऐसा नेमिंग कन्वेंशन का कैरेक्टर जिसमें मैं अपनी वैल्यूज को अपने प्रोसेस के हिसाब से डालता हूं, स्टोर कराता हूं, और जहां भी मुझे अपने प्रोसेस में रिक्वायरमेंट महसूस होती है वहां पर उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करता हूं। यहाँ पे मैं प्रिंटिंग ही दिखा रहा हूँ कुछ आपको, तो आपको हो सकता है लॉजिक्स ना पकड़ में आ रहे हो भी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लूपिंग देखेंगे, कंट्रोलिंग देखेंगे, केसेस देखेंगे, आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। आज पूरा पूरा फोकस हम ब्लॉक पे कर रहे हैं। ब्लॉक क्या होता है, एनोनिमस ब्लॉक क्या था, नेम्ड ब्लॉक क्या था, पीएलसी को लैंग्वेज क्या है, क्यों सीन में आती है, सारा का सारा फोकस आज मेरा इसी के ऊपर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है सिस्टम आगे बढ़ने पर? सिस्टम बोलता है कि भाई डेटा टाइप हमने देख लिए, वेरिएबल हमने देख लिए। यहाँ पर कुछ कुछ वीडियोस के लिंक मैंने फ्रेंड्स आपको दिए हुए हैं, टाइम मिले तो इनको गो थ्रू जरूर करना। आपको ये पता लगेगा कि जितना मैंने इस वीडियो में आपके लिए बोला है पिछले 1 घंटे के अंदर, उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। बिकॉज कि ये एक एक वीडियो को मैं डालने में या प्रिपेयर करने में मैंने कम से कम 1-1, 2-2 दिन का टाइम लगाया है। मतलब 2 दिन खुद से वर्कआउट किया है, बुक्स स्टडी की है, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, तब आपके लिए एक वीडियो बनाया। मतलब जितना मुझे याद है, लॉजिक्स मेरे टिप्स पे हैं, वो तो मैं आपको क्लास में बता ही रहा हूँ, बट जो चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप आउट हो गई हैं वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगी। तो PL/SQL की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसको फॉलो करना, सो दैट आप बिगनिंग के वीडियोस हैं जो सबसे फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट वाले, वहाँ से एक एक करके वॉच करना, आप स्टार्ट भी करना। कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स कुछ नहीं है, कमेंट्स यही बोल रहे हैं कि अगर आप कोड लिख रहे हो, अभी आपने एक छोटा सा कोड लिखा है, यहाँ पर छोटे से कोड में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है, बट अगर यही कोड मेरा 10,000 लाइन का होता, और जो ये प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्यों प्रिंट हो रहा है, तो एज ए टेक्निकल और फॉर हेल्पिंग टू अदर डेवलपर मैं कमेंट लिखता हूँ। कमेंट क्या करता हूँ? कमेंट लिखने के 2 तरीके, एक यूनिवर्सल तरीका है शायद जो मेरा हर लैंग्वेज में यूज आता है, क्या ये स्लैश स्टार और स्लैश में देता हूँ, तो इसके बीच में मैं कुछ भी लिख दूँ, लाइक दिस इज नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, कुछ नहीं, अभी मैंने समझाने के लिख दिया, स्पेलिंग हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो ये मैंने लिख दिया। तो कोई भी यूजर, कोई भी डेवलपर इसको कभी भी देखेगा तो इजीली समझ जाएगा कि यहाँ पे वो कुछ प्रिंट करवा रहा है। या लिख दो हियर आई एम प्रिंटिंग ओनली एम्प्लॉय नेम, कुछ भी लिख दो, हियर आई एम प्रिंटिंग एम्प्लॉय नेम ओनली, कुछ भी लिख दो। तो ये कमेंट केवल टेक्निकल बंदे के लिए यूज में आएगा। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेरे जो कोड है उसको स्किप करेगा, कोड इसको रीड ही नहीं करेगा। मैं इसको यहाँ चला रहा हूँ, इसको क्लियर भी कर देता हूँ, नीचे देखते हैं क्या आता है। मनोज कुमार आ जाएगा दोबारा से, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट कमेंट्स कैसे लिखते हैं ये देख लो। एक तरीका ये है डैश, वो स्लैश लगा करके स्टार के बीच में बकेट बना करके, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कुछ भी लिखो, मैंने ये लिखा, कुछ भी लिख दिया, रैंडमली कुछ भी मैसेज लिखा, आप इनको अगर सिंपली ये कर दोगे, सबके आगे अगर डबल स्लैश डैश लगा दोगे, डबल डैश, तो ये सारी भी कमेंट बन जाएगी। सिस्टम इनको भी रीड नहीं करेगा जब वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा या कंपाइल करेगा, कोड इनको यूज नहीं करेगा। तो कमेंट्स इस तरीके से डाले जाते हैं, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्या? कांस्टेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है कांस्टेंट कुछ नहीं है। कांस्टेंट आपने हमेशा पढ़ा होगा मैथमेटिकल टर्म में,
कि किसी भी एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू दे दो, जैसे पाई की वैल्यू हम शायद 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो किसी भी वेरिएबल की कांस्टेंट एक वैल्यू दे दो तो थ्रू आउट द सिस्टम चेंज ना हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करना, टाइम मिले तो ये वीडियोस जरूर देखना जिनमें इन डिटेल आपको ये टॉपिक्स और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल टाइम मिला तो कल फिर से हम PL SQL के एक सेकंड सीरीज में सेकंड क्लास में एंटर करेंगे और नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे।